क्या है सिटीजनशिप का एक्ट सेक्शन 6A? इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों संवैधानिक करार किया है? 1985 से लेकर क्यों ये सेक्शन जो है वो विवादों में रहा, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। भारत में नागरिकता का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और 2019 के बाद जब से CAA को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद से तो ये मुद्दा आए दिन चर्चा में आते रहता है। इससे रिलेटेड कई पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा चुके हैं। उसी से रिलेटेड एक पिटिशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट का जो 6A सेक्शन है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब है वो आ गया है। तो वो जवाब जानने से पहले हम पहले ये जान लेंगे कि ये सेक्शन है क्या। नागरिकता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसी बीच भारत को बंटवारा भी झेलना पड़ा। पाकिस्तान उस समय में दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान जो आगे चलकर बांग्लादेश बना, वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जिस दौरान वहाँ से भारत में पलायन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये पलायन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सटे जितने भारत के राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला, जिसमें असम बाकी राज्यों की तुलना में आगे रहा। जिसको देखते हुए असम के जो लोकल लोग थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं, जिस वजह से 1979 में असम में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें राज्य से बाहर भेजा जाए। इस प्रोटेस्ट का नाम ही एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन था, जो बाद में चलकर काफी ज्यादा वायलेंट हो गया। जिसके बाद 1985 में सिचुएशन को देखते हुए राजीव गांधी सरकार में इससे रिलेटेड एक मेमोरेंडम असम एकॉर्ड साइन किया गया, जो भारत सरकार और जो लोग इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनके बीच में हुआ। इस समझौते की वजह से ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6A को जोड़ा गया। तो अब ये 6A है क्या वो समझ लेते हैं। तो सेक्शन 6A में दो प्रावधान हैं। पहला तो ये कि जो लोग असम 1 जनवरी 1966 से पहले आ चुके हैं उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा, उन्हें वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंड जो कट ऑफ डेट थी उसके बारे में भी बात की गई थी, जिसको लेकर दूसरा प्रावधान ये था कि जो लोग 1966 से लेकर 1971 के बीच में भारत आए हैं उन्हें बतौर विदेशी नागरिक पहचान दी जाएगी, मगर उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सके इसको लेकर कहा गया कि उन लोगों को अपने आप को सिटीजनशिप एक्ट के तहत भारत सरकार के पास रजिस्टर करवाना होगा और अगर वो 10 साल तक भारत में रहते हैं तो उनके पास ये मौका होगा कि वो भारतीय नागरिकता जो है उसके लिए अप्लाई कर सके। इन 10 सालों में उनके पास वो सभी अधिकार होंगे जो भारतीय नागरिकों के पास होते हैं, सिवाय एक अधिकार की, और वो एक अधिकार था वोट देने का अधिकार। मतलब कि उन नागरिकों के पास भारतीय अधिकार के सभी अधिकार हैं, लेकिन वो जो चुनाव सिस्टम है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और वो वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सेक्शन 6A कैसे विवादों में आया। तो इसकी शुरुआत हुई 2012 से, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई जिसमें सेक्शन 6A की संवैधानिकता पर सवाल किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। तो ये दलील दी गई कि पूरे भारत में सिटीजनशिप के लिए कट ऑफ डेट अलग है और असम में अलग, जो कि गलत है। असम के लोकल लोगों का ये एलिगेशन था कि इस सेक्शन की वजह से असम के लोकल लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इस पिटीशन में इस सेक्शन की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें कहा गया कि जो असम के इंडिजिनस लोग हैं वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं क्योंकि बाहर के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जा रही है। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें कई सवाल उठाए गए, जिसके बाद इस मामले को 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया गया, जिन्हें ये देखना था कि क्या ये धारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 से इस मामले का फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को संवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 6A अवैध शरणार्थियों के लिए एक राजनीतिक समाधान था जो उस समय लिया गया था, तो ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। फिलहाल इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो सेक्शन है वो संवैधानिक है और वो इसी तरह से लागू की जानी चाहिए। अब फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।